हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरई। फिर से बच्चों एक बार सभी का स्वागत है। और ये यूनिट सेकंड चैप्टर 3 का ये लेक्चर नंबर 4 है ना। और इसमें आज आप पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो डायरेक्ट आप ओम्स लॉ पढ़े थे। अब ओम्स लॉ किसके बेस पर चाहिए? तो ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें मुख्य जो टॉपिक है कि ओम्स लॉ फाइंड तो करिए, लेकिन किसके आधार पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। हिंदी में इसको कहते हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम प्राप्त करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एकेडमिक के आधार पर बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम प्राप्त करना, ठीक है। तो इसमें अच्छा, सबसे पहले हम क्या इमेजिन करते हैं? ओम्स लॉ क्या होता है? V प्रोपोर्शनल I। तो हमें वोल्टेज भी चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए, और करंट I भी चाहिए। जब पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी कंडक्टर के एंड पर लगाएंगे, और करंट फ्लो करानी है तो हम किसका इमेजिन करेंगे, किसको सोचेंगे? कंडक्टर, मतलब चालक को। तो हमने तुरंत यहाँ पर एक कंडक्टर बनाया। इस कंडक्टर को जैसे ही हमने यहाँ बनाया, तो मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। छोटा बड़ा लग रहा होगा, बराबर मानिएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी लेंथ हम लोग क्या मान से आए हैं? एल, ठीक है। और अगर इस पे देखिए, हम इस पे क्या फ्लो कराएंगे? करंट। आप चाहे तो बैटरी वैटरी दिखा सकते हैं, और नहीं भी दिखाना हो तो कोई जरूरी नहीं। अगर एक प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है? V। और इसमें कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ढेर सारे होते हैं। कितने होते हैं? पर यूनिट, वो अगर अच्छा कंडक्टर है तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में 10⁻29 पढ़े होंगे आप लोग। और यहाँ पर क्या होते हैं? ढेर सारे पॉजिटिव आयंस, जिससे ये कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं इन पॉजिटिव आयन से। और ये किस स्पीड से चलते हैं? तो हम आपको बता चुके हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कहाँ जाएगा? प्लस टू माइनस। ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ चुके हैं आप लोग। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या माना है कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। और उसकी लेंथ कितनी है? एल। तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? ए इंटू एल। हम पीछे भी स्टडी कर चुके हैं, ए एल। अब इसमें कितना मान लेते हैं हम? किसमें? एन। एन याद आया होगा, एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम यूनिट है, एकांक है, तो कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? एन। तो इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं। तो इन सब में निकाल चुके हैं हम फ्लोइंग करंट इन द कंडक्टर। कितना? I इक्वल टू एन ई ए वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग इसका स्टडी कर चुके हैं। तो ये सिचुएशन हम होती है तो हम इतना पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ से हमें वीडी की जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी, तो हम कितना ले सकते हैं? वीडी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, तो देखा जाएगा। यहाँ इसके इक्वेशन 1 छोड़ देते हैं। अब हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था यहाँ पर कि जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर पर जनरेट हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है? फोर्स। फोर्स से क्या होते हैं? वो एक्सीलरेट त्वरित होते हैं। और यही एक्सीलरेट से क्या बनता है? V। यही ढेर सारे V जब आगे जाके एवरेज वेलोसिटी बनते हैं। और एवरेज वेलोसिटी को ही हमने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी से चलते हैं। अगर, और इसका पाथ परवलयाकार होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है कंडक्टर में तो उनका इलेक्ट्रॉन का पाथ परवलयाकार होगा, पैराबोलिक। पैराबोलिक।
और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, टेम्परेचर के कारण चल रहे हैं, तो उनका स्ट्रेट लाइन होता। ठीक है, ऐसा होता है फिनोमेना। तो हम यहीं से इसको उठाएंगे। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ड्यू टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ड्यू टू पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके टर्म में? पोटेंशियल के टर्म में। E इक्वल टू वी अपॉन डी, आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा, संधारित्र में पढ़ा होगा, E इक्वल टू वी अपॉन डी। तो E इक्वल टू कितना बेटा? V अपॉन डी, और D डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस कितनी है? D ना होकर कितनी है? इक्वल टू V अपॉन L। ठीक है, ये हमारा सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या जनरेट होता है? फोर्स। तो हाँ, तो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्स किस पर लगने वाले? देखिए, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स हम निकाल लेंगे। तो फोर्स किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई, इक्वल टू एफ अपन क्यू नॉट पढ़ा होगा आपने। तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई। बट क्यू चार्ज, यहाँ चार्ज कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्यू नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे? ई लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आप चाहो तो देखो, इलेक्ट्रॉन और कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। तो आप कैसे रख सकते हैं? चाहो तो इसको माइनस ले सकते हैं, जो डायरेक्शन को शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहे हैं। ये माइनस शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहे हैं। और चाहो तो आप डायरेक्शन ना दिखाएं तो माइनस ना भी ले, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब ये फोर्स क्या जनरेट करेगा? एक्सीलरेशन। ड्यू टू दिस फोर्स एक्सीलरेशन ए, F इक्वल टू एम ए। तो A इक्वल टू F अपॉन एम, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो F कितना? E इंटू ई अपॉन एम। आप चाहो तो इस E की ये वैल्यू पुट कर सकते हो पोटेंशियल के टर्म में, जरूरत पड़ेगी तो। जैसे हमें जब पड़ती जाएगी हम वैसा इसको करते जाएंगे। आगे देखें, एक्सीलरेशन। अब इस एक्सीलरेशन के बाद त्वरित हो गए, क्या आएगा? वेलोसिटी, स्पीड। तो वेलोसिटी, लेकिन ये वेलोसिटी कैसी? बार बार कोलाइड कर रहे हैं, ये सारे के सारे कोलाइड कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस ए को यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, मान लेते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हम लेते हैं फ्रॉम, वेलोसिटी चाहिए ना हमें, तो कहां से? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। 11th में ले रहे आपको या 9th में? तो क्या पढ़े हम लोग? V इक्वल टू यू प्लस टी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए V1 इक्वल टू U1 प्लस A, यहां मान के चले एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और T कितना? T1। तो इसी प्रकार से सेकंड के लिए V2 इक्वल टू U2 प्लस A T2 डॉट 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 n पार्टिकल्स मान लेते हैं। तो Vn इक्वल टू UN प्लस A और कितना? Tn। अब हम क्या निकाल लेंगे? इसका एवरेज वेलोसिटी। तो V AB, और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये सब जुड़ जाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn अपॉन n। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये U1 प्लस U2 प्लस UN जुड़ जाएंगे। तो हमारा ये बचेगा V1 U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN अपॉन n। इसमें A कॉमन, देखिए ये जोड़ दिए हमने, फिर ये जोड़ रहे हैं, प्लस ये इसमें क्या हो रहा है? कॉमन। क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन n। हमने क्या किया? पूरे के अपॉन में n न रख के अलग अलग दे दिया।
तो अब आप गौर से देखें, यही एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n। ये क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ही नहीं, तो कैसे चल रहे थे, रैंडम मोशन में, मतलब जिगजैग चल रहे थे, उल्टा सीधा भागे, और रैंडम मोशन में आप पढ़ चुके हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियली कितनी होती है, जीरो। तो ये जीरो हो गया, प्लस ए, ये क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 tn अपॉन n, दिस इज एवरेज टाइम। इसी एवरेज टाइम को, कौन एवरेज टाइम, जिससे बार बार कोलाइड कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो कोलाइड कर रहे हैं उनकी जो टाइम लगता जा रहा है, इसी का एवरेज टाइम, दिस इज एवरेज टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, बीनो स्टडी। ठीक है, हम इसका स्टडी कर चुके हैं, रिलैक्सेशन टाइम डिनोटेड बाय टाउ। तो ये जो टाइम का एवरेज टाइम है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, और डिनोटेड बाय टी, याद आया होगा पिछले लेक्चर से। तो बी डी इक्वल टू कितना, 0 प्लस एटी, किसकी वैल्यू पुट कराने वाले हैं हम यहाँ पर, ए की। तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, तो देखें, हाँ, तो हम लोग यहाँ पर बी डी इक्वल टू ए की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड से, ई अपॉन एम, ई अपॉन एम इंटू टी या टाउ। देखिए, ध्यान दीजिएगा इसको, एक अलग से आता है डेरिवेशन के फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो दिस इज द डेरिवेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। याद रखिएगा, अगर ये वोल्टेज की टर्म में रखना हो तो किसका मान रख देंगे, ई का मान कितना, v अपॉन एल। अब आगे देखते हैं हम लोग इसको, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये भी डी की वैल्यू है, अब हम इक्वेशन लेंगे फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, हमें करंट चाहिए ना, चाहिए क्या आपको, ओम्स लॉ, v प्रोपोर्शनल i, तो हमें दो ही चीजें, v चाहिए और i चाहिए। तो i कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से देखो, i इक्वल टू एन ई ए, क्या, vd की वैल्यू हम लोग रख देंगे कितनी, ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है, अब इसमें आप देखें पोटेंशियल कहाँ से आएगा, तो पोटेंशियल अगर आपको लाना है तो यहाँ से लाओ ना, किसकी वैल्यू पुट करा दें, ई की रख दो। तो आई इक्वल टू एन ई ए, ठीक है, एन ई ए ई और वी अपॉन एल इंटू टाउ, बटे में कौन बचा, एन। तो आ गया। अब हम इसमें v प्रोपोर्शनल आई लेना चाह रहे हैं, तो v को अकेला करिए। जब v को अकेला करेंगे तो क्या, अपॉन वाली क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएंगे और ऊपर वाली अपॉन में चले जाएंगे। तो अगर कुछ हो रहा तो कर दीजिए। तो ये हो गया i, देखिए v इक्वल आई, ये ऊपर चला जाएगा, तो ml अपॉन ml दोनों ऊपर, जो मल्टीप्लाई में ओपन में जाएंगे तो एन ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टी इंटू ए। अरे भाई, कैलकुलेशन है, कर सकते हो ना, सीधी बात है, कैलकुलेशन है, करिए। तो ये हो जाएगा v इक्वल आई। देखिए, ये पूरा एक पैरामीटर्स बन गया, इसकी डायमेंशंस बन गई कि इलेक्ट्रॉन का मास, कंडक्टर की लेंथ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सारे के सारे मिलकर करंट को क्या करते हैं, करंट को फ्लो होने में कंट्रोल करते हैं, अपोज करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स, किसका, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो देखिए, ये बन जाएगा आई आर। क्या जान रहे हो, दिस इज ओम्स लॉ, या इसी को लिख सकते हैं हम v प्रोपोर्शनल आई, वेयर ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और v प्रोपोर्शनल आई वेयर ml अपॉन एन ई स्क्वायर टी इंटू ए क्या है, आर क्या, रेजिस्टेंस। अगर पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरामीटर्स के पदों में बताइए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरामीटर्स,
प्राचलों के पदों में, तो R इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वायर इंटू ए। ध्यान रखिएगा, दिस इज ओम्स लॉ। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी इजी। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, कोई भी चीज आप तैयार करें, अपनी बुक्स को, खासतौर से एनसीईआरटी बुक्स को अपने साथ जरूर रखिए। उससे आप नोट्स बना सकते हैं, उससे आप सोच सकते हैं। देखिए, आप साइड बुक्स को पास में रखेंगे, साइड बुक से स्टार्टिंग पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें सब कुछ दे देता है, आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। क्यों? जब आपको हर चीज बनी बनाई मिल जाएगी, जब आपको क्वेश्चन बना मिल जाएगा, उसके डायरेक्ट आंसर बने मिल जाएंगे, तो आप सोचेंगे? आंसर नहीं सोचेंगे। अगर आपको सोचना है, थॉट्स लाने हैं, अगर आपको कंप्लीट करना है, अगर आपको क्रिएटिविटी लानी है दिमाग में, तो आप एनसीईआरटी का सहारा पहले लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें ना आपका ढंग से क्वेश्चन देता है, ना ढंग से उसका आपको डायरेक्ट आंसर देता है। आपको खोजना पड़ता है, जब आपको खोजना पड़ता है तो आपका दिमाग एक्टिव होता है। तो पहले आप एनसीईआरटी की सहायता लीजिए, इस प्रकार से डेरिवेशन को आप कंप्लीट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये आपका ये देख लीजिए।